गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्या पढ़ेंगे? मेरी किताब कक्षा दूसरी रिमझिम की जो किताब है आपकी, उसमें से पार्ट 7 मेरी किताब पढ़ेंगे। आप सभी ने तो किताबें देखी है ना, हिंदी की, अंग्रेजी की, गणित की, अलग अलग विषय की सभी किताबें देखे हैं ना आप। बस वही पढ़ेंगे हम किताब। आप सब ने किताब देखा, कहाँ देखा? बहुत सारी किताबें आप लोगों ने देखा है। कहाँ देखा है? पुस्तकालय में देखा होगा, है ना। तो आज हम वही पढ़ेंगे। इस पार्ट में क्या है, एक लड़की है चित्र में, जैसा कि आपको दिखाया गया है। एक लड़की है, उस लड़की का नाम क्या है? वीरू। उसकी माँ ने उसको एक संदेश देकर अपनी बहन के घर भेजा। किसके घर भेजा? अपनी बहन के घर। माँ की बहन को क्या कहते हैं? मौसी। तो मौसी के घर भेजा। तो मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू जो है अचरज से ठिठक गई, हैरान हो गई। क्या देख कर के? बहुत सारी किताबें देखकर। उसने इतनी सारी किताबें कभी नहीं देखी थी। ऊपर से नीचे तक की किताबों से भरी वाली 2 लंबी दीवारें थी, जिस पे ढेर सारी किताबें रखी थी। वह आंखें फाड़ी देखती रही, अर्थात आंखें फाड़ कर देखना माने हैरानी से देखना। अंत में उसने साहस माने हिम्मत करके पूछा कि क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? तो उसकी मौसी कहती, हाँ हाँ, ये वाला खाना और ये वाला खाना में बच्चों के लिए किताबें हैं। तो वीरू जो है हैरानी से क्या बोलती, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी सारी किताबें नहीं हैं। फिर मौसी क्या बोलती, तुम चाहो तो तुम्हारे पढ़ने के लिए भी कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें पसंद है? तो किस तरह की किताबें? ये वीरू की समझ में नहीं आया कि मौसी क्या पूछ रही, कि कविता की किताब, की कहानी की किताब, की गणित की किताब, किस तरह की किताब, ये वो नहीं बता पाई। ठीक है, उसके समझ में नहीं आया। तो क्या बोलती वीरू, मुझे नहीं मालूम। तो मौसी जो है एक किताब निकाली और वीरू को पकड़ाई और क्या कहा, तुम यह किताब पढ़ कर देखो। तो वीरू जो है किताब को देख करके घबरा कर पीछे हट जाती है। क्या बोलती, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। तो इतनी मोटी किताब को देखकर वो घबरा जाती है। तो मौसी ने सुझाव दिया। सुझाव मैंने क्या होता है बेटा? सलाह। सुझाव दिया, अच्छा तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। एक दूसरी किताब निकाल के दिखा देती है। तो वीरू क्या बोलती, ये किताब तो बहुत बड़ी है, ये मेरे बस्ते में नहीं आएगी। उसके बाद चित्र में देखिए, मौसी जो है हाथ में किताब रखी है, वीरू भी हाथ में किताब रखी है ना, और पुस्तकालय दिखाई दे रहा है ना आपको, बहुत सारी किताबें। तो मौसी जो है एक तीसरी किताब दिखाई और बोलती, वीरू इसके बारे में तुम्हारे क्या ख्याल है? ख्याल बने विचार। तो वीरू जो है किताब के पन्ने पलटी और क्या फैसला की, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें, चित्र जो है बहुत छोटे छोटे हैं, है ना, और यह किताब बहुत पतली है। तो मौसी क्या कहती है, वीरू मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, तुम अगली बार जब आओगी ना, तब एक फुट्टा लेती आना। फुट्टा किसको कहते हैं बेटा? स्केल, मापक, है ना, जिससे कि आप किसी चीज़ को मापते हैं। वीरू ने फिर पूछा, फुट्टा? फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए उतनी मोटी तुम नाप कर ले लेना। जब मोटी दे रही थी तो उसको मोटी कह रही थी, और यदि पतली दे रही तो उसे पतली कहती है, किसी को बहुत बड़ी ही कहती है। ऐसे अलग अलग सब किताबों में क्या निकाल रही थी? कमी निकाल रही थी। इसलिए मौसी ने क्या कहा कि तुम फुट्टा लेकर आना और नाप करके ले जाना। वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। जो संदेश उसकी माँ ने दिया था उसको क्या किया वीरू ने? मेज पर रखा और भाग गई वहाँ से। समझ में आए आप सबको? आप सब क्या करते हैं? किताब पढ़ते हैं ना। तो कुछ बच्चों को कहानी वाली किताब अच्छी लगती है और कुछ बच्चों को कौन सी किताब अच्छी लगती है? कविता वाली। तो कुछ बच्चों को गणित की किताब बहुत, गणित किसको कहते हैं? मैथ्स को। मैथ्स की किताबें बहुत पसंद होती है, क्योंकि उस पर क्या रहते हैं? सवाल दिए रहते हैं। सवाल हल करना कुछ बच्चों को अच्छा लगता है ना। तो ये आप सब समझ गए। मैं कुछ प्रश्न करती हूँ, देखिए इस पर क्या है। क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी, और देखी है तो कहाँ देखी है? तो आप सब ने कहाँ देखी बहुत सारी किताबें? आपके पुस्तकालय में, आपके विद्यालय में पुस्तकालय है ना। पुस्तकालय किसको कहते हैं? लाइब्रेरी। अंग्रेजी में आप लाइब्रेरी कहते हैं, हिंदी में पुस्तकालय, जहाँ की ढेर सारी किताबें रखी होती हैं, है ना। तो बहुत सारी किताबें आपने कहाँ देखी है? पुस्तकालय में। और उसके अलावा पुस्तक दुकान में भी आपने देखा होगा कि खूब सारी किताबें रहती है।
अच्छा, आपके बस्ते में, तो दूसरा प्रश्न है, तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सी सारी किताबें होंगी, उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद की किताब कौन सी है और क्यों? तो देखिए, सबका अलग अलग उत्तर होगा। कुछ बच्चों को हिंदी की किताब पसंद है। क्यों? क्योंकि उस पर कहानी और कविताएं रहती है, बच्चों को कहानी सुनना, कविता बोलना बहुत अच्छा लगता है ना। और कुछ बच्चों को गणित की किताब अच्छी लगती है ना, क्योंकि सवाल हल करना अच्छा लगता है। कुछ को अंग्रेजी की किताब, उस पर भी कहानी कविता कहानी रहती है ना, पोयम, स्टोरी। इस प्रकार से सभी बच्चों को अलग अलग तरह की किताबें पसंद होती है। अब शब्दार्थ एक बार और मैं आपको बता देती हूँ। इस पाठ में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उनके, फुट्टा, फुट्टा किसे कहते हैं? मापक या स्केल। संदेश, संदेश खबर है ना, संदेश किसे कहते हैं? खबर। मौसी, माँ की बहन को मौसी कहते हैं। ठिठक गई, ठिठकना माने रुकना। अचरज, अचरज माने हैरानी। आंखें फाड़ी मतलब हैरानी से देखना। और भी कुछ शब्द हैं, रुकिए और क्या देखते हैं। सुझाव, सुझाव माने क्या होता है? सलाह, है ना। और बस्ता किसको कहते हैं? आप जिस पे कॉपी किताब रखते हैं, बस्ता, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं आप? बैग कहते हैं ना, स्कूल बैग। और ख्याल माने क्या होता है बेटा? विचार। फैसला माने निर्णय। तस्वीर, तस्वीर किसको कहते हैं? चित्र को। ये आपके कुछ शब्दार्थ हैं। आप सभी इस पाठ को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही।